स्त्री शूद्र द्विजबंधूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा। ऐसा सिद्धांत है, स्त्री हो शूद्र हो और अधम बंधु ब्राह्मण हो, अधम नीच, बोले वेद शास्त्र का अधिकारी नहीं होता, वो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता उसको। ये ऐसा क्यों कहा? हरिशरणम, वेद की अपनी मर्यादा होती है। उपनयन संस्कार न हो तो भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता। इसीलिए ब्रह्मचर्य अवस्था में बालक 8 वर्ष का हो जाए तो उसका जनेऊ संस्कार होने के बाद ही वेद पढ़ाया जाता है उसको। विशेष आचार विचार की पवित्रता की आवश्यकता होती है। माता जो होती है रजोधर्म से युक्त होना होता है, गर्भ धारण करना आदि अनेक कारण हैं अशुद्धि के। लेकिन अनधिकारिणी होते हुए भी स्वामी मन क्रम वचन हूँ तो मैं आपकी दासी, मन से कर्म से वचन से। भले ही नारी शरीर है, जड़ हूँ, अयाना हूँ सब तरह से, लेकिन हूँ तो आपकी दासी ही। जहाँ सब प्रकार का समर्पण होता है सज्जनों, वहाँ पर किसी प्रकार का फिर दोष नहीं माना जाता। मान लो जैसे ठाकुर सेवा है, रजो धर्म से युक्त हो जाए तो जैसे कम से कम 3 दिन 5 दिन परोक्ष में रहने का शास्त्र निर्देश करता है। लेकिन विचार करो, यदि कोई परम विरक्ता है, समर्पित भाव है ठाकुर के प्रति, एकाकी जिसका जीवन है, उसको अलग रहना चाहिए? नहीं। ठीक वैसे ही चाहे हम सदगृहस्थ में भी रह रहे हैं, ठाकुर जी के प्रति जब पूर्ण समर्पण हो जाता है, जैसे नीति में लिखा है कि निकटेत विनाशाय दूरेच निष्फलो मतः मध्य भागे न संसेव्य राजा वह्नि गुरु स्त्रिय। राजा अग्नि, गुरु स्त्री, मध्य में से सेवन करो। अतिशय सन्निधि जो है परिणाम ठीक नहीं होगा, लेकिन जहाँ समर्पण है सज्जनों, वहाँ पर फिर दूरी नहीं रहती है, दूरी मिट जाती है। वहाँ पर भी दूरी बनी रही तो फिर समर्पण कैसा? फिर वहाँ पर कथनचित कोई चूक भी होती है तो वो क्षमा का पात्र होता है। समर्पित सेवक जो है सब तरह से विशुद्ध होता है, पवित्र होता है, उसमें किसी प्रकार की अपवित्रता का दोष नहीं रहता।